тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु इरादे को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ दस्तावेज दुनिया के सामने आए हैं जो बताते हैं कि पुतिन कब, कहां, कैसे, किस पर परमाणु हमला कर सकता है। इन दस्तावेजों में एक नाम तो बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि ये नाम पुतिन के दोस्तों के लिस्ट में आता है, लेकिन रूस का ये दोस्त पुतिन के परमाणु प्रहार का टारगेट था। इस नाम का खुलासा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए लेकिन इन दस्तावेजों में ऐसा क्या था जो पुतिन के न्यूक्लियर इरादे की पोल खोलता है। रूस यूक्रेन जंग के बीच फाइनेंशियल टाइम्स ने लीक दस्तावेजों के जरिए एक हैरान करने वाली रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी है। इस लीक दस्तावेज में बताया गया है कि आखिर रूस कब परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के पास कई वजह हो सकती है जब परमाणु बम का इस्तेमाल करें। ये 29 लीक फाइलें 2008 से 2014 के बीच और टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी है, यानी रूस का ये प्लान लगभग एक दशक पुराना है। इन फाइलों के मुताबिक जिन हथियारों का इस्तेमाल रूस करना चाहता है वो पूरे शहर को तबाह करने वाले अंतर महाद्वीपीय श्रेणी के परमाणु बम नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इनमें ये बताया गया है कि आखिर कितना नुकसान होने पर रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। दस्तावेजों में कहा गया है कि अगर रूस के 20% रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां खत्म हो जाती है तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी पनडुब्बियां मिसाइल हमला करने में सक्षम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 3 एयरफील्ड तबाह हो जाती है तो भी परमाणु युद्ध हो सकता है। न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियां अगर 30% नष्ट हो जाती है तो भी हमला किया जा सकता है। इन लीक फाइलों में वॉर गेम का ब्यौरा भी है जो सेना को हमले का जवाब देने की रणनीति से जुड़ा है, लेकिन इन दस्तावेजों में सबसे हैरान करने वाली बात चीन का जिक्र है। वही चीन जो आज की तारीख में रूस का दोस्त, फ्रेंड नंबर 1 बना बैठा है। लेकिन लीक दस्तावेजों में उस कल्पना को भी शामिल किया गया है जिसमें चीन रूस पर हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति में चीन को रोकने के लिए रूस टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार तैनात कर सकता है। इन दस्तावेजों में साफ हो जाता है कि आज की तारीख में भले ही चीन और रूस की करीबी बढ़ रही हो, दोनों देशों के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है। दोनों देशों ने एक दूसरे की सेना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिज्ञा ली है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रूस को चीन के हमले का डर था। ऐसे में इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद ये सवाल लाजमी है कि क्या चीन आने वाले वक्त में रूस का साथ देगा। वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो क्या चीन रूस का साथ देगा, रूस के साथ खड़ा होगा? दोनों का आज का याराना आगे भी ऐसे ही चलेगा या फिर दोनों के बीच दरार आएगी जिसका फायदा रूस के दुश्मन उठाएंगे? तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।